डियर स्टूडेंट्स, प्रतियोगिता दर्पण सीरीज का करंट अफेयर्स में आज चौथे मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, जो मंथ वाइज हम लोग कर रहे हैं। अप्रैल 2022 का सारा करंट अफेयर्स जो 5 सेगमेंट्स में है, ये सारा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है नवीनतम सामान्य ज्ञान, जो चौथा सेगमेंट होता है, और स्पोर्ट्स। तो नवीनतम सामान्य ज्ञान से आज हम स्टार्ट ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यूजीसी के नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए। यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, यूजीसी के नए चेयरमैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पहली बार एक नया पद सृजित किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक। याद रखिएगा, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का पद सृजित किया गया है, और इसके लिए सेवानिवृत्त रिटायर्ड एडमिरल जी अशोक कुमार को कोऑर्डिनेटर समन्वयक नियुक्त किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जी अशोक कुमार, जो रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनको यह पद दिया गया है सुरक्षा समन्वयक का। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, माधवी पुरी बुच। ये नाम याद रखिएगा, माधवी पुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। चेयरमैन कहा जाता है पुरुष अध्यक्ष को, जबकि कोई महिला होती है तो चेयरपर्सन शब्द यूज किया जाता है। तो सेबी यानी शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली बॉडी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं माधवी पुरी बुच। उसके बाद 2022 के गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को परेड हुआ, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। थीम क्या था? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये थीम था। इसके लिए उत्तर प्रदेश को बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया गणतंत्र दिवस में। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शशि थरूर की एक बुक आई है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, शशि थरूर, और सनराइज ओवर अयोध्या, ये काफी पॉपुलर बुक रही है सलमान खुर्शीद की, सनराइज ओवर अयोध्या। उसके बाद कुछ नौसैनिक अभ्यास यहाँ पर हैं। मिलन 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास, जो बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत का, विशाखापट्टनम में मार्च 2022 में संपन्न हुआ है। इसमें 39 देशों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में समुद्री सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और ओमान के बीच कई तरह के सैन्य अभ्यास होते हैं। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है एयरफोर्स का, जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6, यानी छठा है ये ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त सैन्य अभ्यास वायुसेना का हुआ है भारत और ओमान के बीच। भारत ओमान के बीच दो और संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। थल सेना का अल नगाह कहलाता है, अल नगाह थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जबकि यही अगर नौसैनिक युद्धाभ्यास होगा भारत और ओमान के बीच तो इसका नाम नसीम अल बहर रहता है। नसीम अल बहर नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच, जबकि थल सेना के बीच अल नगाह के नाम से जाना जाता है, जबकि वायु सेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज। उसके बाद अटल टनल से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल, जिसका पुराना नाम रोहतांग टनल था। 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित टनल है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। किसके लिए? 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल के लिए। ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है और ये 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर ओलंपिक्स जो हुआ बीजिंग में, चाइना में, 24वां विंटर ओलंपिक्स। इसमें टॉप पर जो कंट्री रहा वो नॉर्वे था। ये शीतकालीन ओलंपिक फरवरी 2022 में हुआ बीजिंग में, चाइना में, 24वां था। टॉप पर नॉर्वे रहा, दूसरे पोजीशन पर जर्मनी और तीसरे पोजीशन पर चाइना था। नॉर्वे, जर्मनी, चाइना, टॉप 3 देश हैं। इसका शुभंकर यानी मैस्कट याद रखना चाहिए, बिंग ड्वेन। ये एक पांडा है, बिंग ड्वेन इसका मैस्कट था इस खेल का, यानी शुभंकर था। भारत के एकमात्र खिलाड़ी ने मोहम्मद आरिफ खान ने भाग लिया था। किस खेल में? अल्पाइन स्कीइंग में इवेंट में आरिफ मोहम्मद खान ने हिस्सा लिया था। हालांकि उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, तो भारत के एकमात्र खिलाड़ी यानी भारतीय दल का मात्र एक खिलाड़ी था जो इसमें भाग ले रहा था अल्पाइन स्कीइंग के लिए। इसलिए मेडल टैली में भारत कहीं पर नहीं है। टॉप 3 देश फिर से सुन लीजिए, नॉर्वे, जर्मनी और चाइना। इसमें टोटल 15 खेल आयोजित हुए थे। उसके बाद इसका दूसरा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खेल कूद स्पोर्ट्स का। इसमें एक बड़ा घटनाक्रम है, बिहार से ही संबंधित है। बिहार के साकिबुल गनी ने प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक
अपने पदार्पण मैच में ही, अपने पहले मैच में ही ट्रिपल सेंचुरी लगाया है रणजी ट्रॉफी मैच मिजोरम के विरुद्ध खेलते हुए। कलकत्ता में मिजोरम के विरुद्ध खेलते हुए बिहार के साकिब उल गनी ने अपने पदार्पण मैच में ही 13 शतक लगाया है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप, अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था, जिसे भारत ने जीत लिया। किसे हराकर जीता है? इंग्लैंड को फाइनल में हराया है। यह आयोजित कहां हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। एक और घटनाक्रम, वनडे क्रिकेट में भारत ने 1000वां वनडे मैच खेला है। अहमदाबाद में यह मैच खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, फरवरी 2022 में खेला। किसके विरुद्ध खेला? वेस्ट इंडीज। भारत ने अपना पहला वनडे मैच 1974 में खेला था। उसके बाद चेस यानी शतरंज से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रागन नंदा ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है। कहां हराया है? ये एयरथिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुआ था। एयरथिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज, इसमें आर प्रागनंदा ने यानी विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का तीसरा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है इकोनॉमी का सेगमेंट, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें हमने राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति या विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं उसको हमने छोड़ दिया, चूंकि इसका अपडेटेड वर्जन बाद के मंथ में दिखाई देगा। वो हम लोग बाद के मंथ में अगर कर पाए तो करेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण डेटा इकोनॉमी के सेगमेंट से देखते हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन यानी बायो सीएनजी प्लांट लगा है। कहां? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन यानी बायो सीएनजी प्लांट लगा है, इंदौर में लगा है। उसके बाद देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में इसका शुभारंभ हुआ है। उसके बाद एक यहाँ स्टील के प्रोडक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा है। चाइना स्टील प्रोडक्शन में टॉप पे है, भारत सेकंड पोजीशन पे है स्टील प्रोडक्शन में। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो पहले भी डिस्कस हो चुका है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है जिसका नाम है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक व्यापक समझौता है, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ ये समझौते हुए हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेपा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम, लोकतंत्र सूचकांक, यहाँ पर 2021 का डेमोक्रेसी इंडेक्स जो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, 2021 के लिए लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ है। भारत का इसमें स्थान है 46वां, याद रखिएगा 46th भारत की रैंकिंग है। इसमें टॉप पर है नॉर्वे, यानी डेमोक्रेसी का लोकतंत्र की सबसे अच्छी स्थिति नॉर्वे में है। दूसरे पोजीशन पर न्यूजीलैंड है। ये सब रहने दीजिए, लेकिन टॉप याद रखिए नॉर्वे, जबकि भारत 46वां है। सबसे खराब स्थिति लोकतंत्र की अफगानिस्तान में। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। G20 समिट लेवल कॉन्फ्रेंस 2023 में भारत में आयोजित होगा। 2021 में ये कहाँ आयोजित हुआ था? अक्टूबर 2021 में रोम इटली में आयोजित हुआ था। 2022 में ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित होगा, जबकि 2023 में भारत में प्रस्तावित है। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स में इनसेट सैटेलाइट से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 14 वर्ष की सेवा के बाद संचार उपग्रह इनसेट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद आईपीएल 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसका ऑक्शन जो नीलामी हुआ है ये मार्च 2022 में हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था मार्च 2022 में। इसमें सबसे कीमती खिलाड़ी यानी नीलामी में सर्वाधिक बोली जिसकी लगी वो बिहार के ईशान किशन थे। लगभग 15 करोड़ की बोली इन्हें लगी, ईशान किशन जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की स्टैचू प्रतिमा से संबंधित करंट अफेयर्स है। 11वीं शताब्दी के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बनी है। कहाँ? तेलंगाना में, हैदराबाद में, जो 216 फीट ऊंची है। इसके नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए स्वदेश वापसी संबंधित जो ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन गंगा था, उसका यहाँ पर एक घटनाक्रम है। इस तरह से पूरे महीने का नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और नवीनतम घटनाक्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट मंथ का बहुत जल्द लेकर आएंगे हम लोग। इस बीच इसे कम से कम सुन लीजिए, बार बार सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाए। टेक केयर।